एक शमी का पौधा ऐसा होता है जो योनियों में, वृक्ष की योनि में अंतिम योनि पर लाकर रुक जाता है। कौन सा? शमी। इसलिए पंचदशमी पंच शनि पूजन की महत्वता होती है। क्यों कहा जाता है कि अगर कोई आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, बहुत टेंशन दे रहा है, बहुत ज्यादा अगर वो इतना हताश हो गए कि आपने सोच लिया अब तो मर जाऊं तो अच्छा है, इसका नाम लिख जाऊं, ये सब चीज करने से अच्छा है पांच दशमी। दशमी जानते हो? पांच दशमी, कोई सी भी पांच दशमी आप चुन लीजिए, परंतु वो दशमी अमावस्या के पहले वाली नहीं होना चाहिए, वो पूर्णिमा के पहले वाली दशमी। पांच कोई सी भी दशमी पर शमी के वृक्ष के नीचे जाइए, घी का दीपक लगाइए, शुद्ध जल तांबे के पात्र में लेकर जाकर अर्पित करिए। पहले दीप जलाना, उसके बाद शमी के पौधे में जल डालना और पौधे उस वृक्ष के नीचे बैठकर जल चढ़ाकर वहीं पर एक चावल का दाना समर्पित कर कर बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा मुझे बहुत कष्ट है, ये मेरा एक तकलीफ मुझे दे रहा है, बस आप मेरी तकलीफ को दूर करना। शिव की ऐसी कृपा होगी। पांच शमी पूजन, जब विजय दशमी के भाव से, दशमी आपके यहाँ पर भी पूजन होती, विजयदशमी पे हमारे यहाँ शमी के पत्र की बड़ी पूजन का महत्व है। पांच दशमी पांच शमी पूजन कर ली जाती है तो जो भी आपका द्रोही होता है वो आपसे दूर हो जाता है या आपसे स्नेह कर कर आपके करीब आ जाता है। ये शमी पूजन वृक्ष योनि के अंतिम योनि का पूजन। सारे वृक्षों पर पत्थर पड़ जाते हैं, पर शमी के पौधे पर पत्थर किस लिए हम मारेंगे? कौन मारेगा? उसमें तो कांटे लगे रहते हैं, कौन मारेगा उसको? क्या कांटा झड़ाएगा? किसी किसी शिव मंदिर में थोड़ा ध्यान देंगे, किसी किसी के घर में ऐसी जो जलाधारी होती है ना, ये जलाधारी नीचे का हिस्सा समझना जरा अच्छे से, जलाधारी होती है, शिवलिंग अलग से होता है। किसी किसी के यहां ऐसा होता है, किसी किसी के यहां इस जलाधारी में ही शंकर भगवान एकदम फिट होते हैं, जलाधारी के साथ में शिवलिंग फिट होता है। और किसी किसी की यहां पर जलाधारी होती है तो शिवलिंग उठ जाता है, रख दिया जाता है, साफ कर कर वापिस शिवलिंग को रख दिया जाता है या स्नान कराया जाता है तो शिवलिंग रखा जाता है। अब कई लोगों के मन में एक प्रश्न आ जाता है कि गुरुजी हमारे यहाँ जो शिवलिंग है, हमारे यहाँ जो शिवपिंडी है, हमारे यहाँ जो शंकर जी की पूजन करते हैं उसमें जलाधारी अलग है, शिवलिंग अलग है, तो क्या मंदिर में भी कई मंदिरों में ऐसा होता है कि जलाधारी होती है, शिवलिंग अलग से होता है, स्नान कराओ, पूजन करो, आराधना करो, नीचे उसमें जल भर जाता है, दही दूध भर जाता है तो लोग उसे साफ कर देते हैं। इसका महत्व क्या है? पहले तो अच्छे से समझ लो उसको। चाहे तुम्हारे घर में पूरा शिवलिंग बना बनाया हो वो भी श्रेष्ठ है, चाहे तुम्हारे मंदिर में घर में जलाधारी अलग हो और शिवलिंग अलग से रखा हुआ हो वो भी श्रेष्ठ है। बस अंतर एक है, केवल एक अंतर उसमें भारी है। कौन सा अंतर भारी है? कि जो शिवलिंग फिट है, जो शिवलिंग उसमें लगा हुआ है, उसकी आप आराधना कर रहे हैं, उसमें आप जल चढ़ा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उसका भी फल पूरा मिलेगा। जो शिवलिंग अलग से है, उस जलाधारी पर रखा हुआ है, उसकी आराधना कर रहे हैं, उसका भी फल पूरा मिलेगा। पर अंतर इतना आता है कि जैसे जो फिट शिवलिंग है जलाधारी के साथ रखा हुआ, उस पर एक बेलपत्र चढ़ाई हुई, एक बेलपत्र चढ़ाई हुई हजारों फल देने वाली होती है। जो अलग शिवलिंग, अलग जलाधारी होती है, उस पर एक बेलपत्र भी अगर हम चढ़ा रहे हैं तो वो सहस्त्र सहस्त्र
फलदायी प्रदान कर देती है। उसमें कई लोगों के मन में एक संशय हो जाता है, हमारा नीचे का जो जलाधारी है वो चांदी की है, शिवलिंग नर्मदा के कंकर का। कई बार किसी के मन में आ जाता है कि हमारे यहाँ जलाधारी अलग है पीतल की, शिवलिंग हमारे यहाँ कांच का है, स्फटिक का है, पारद का है या पाषाण का है, तो क्या फल देगा कि नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? अब आपसे पूछते हैं, गंगा जी के जल को गंगाली जानते हैं आप लोग? सब गंगा भर के लाते हैं ना, वो पेक रहती है, उसमें सील लगी रहती है, क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पर, यहाँ क्या बोलते हैं हमको स्मरण नहीं, हमारे उधर तो गंगाली कहते हैं उसको, जिसमें गंगा जी का जल भरा रहता है, ढक्कन लगा रहता है और उसको पेक रहती है, उसको हमारे यहाँ गंगाली कहते हैं। तो गंगा जी के जल को चाहे तुम गंगाली में रख लो और गंगा जी के जल को चाहे तुम पानी के लोटे में रख लो, जल बदलेगा क्या? क्या कहलाएगा वो? गंगा का जल ही कहलाएगा। उसी तरह शिवलिंग चाहे फिट वाला हो, चाहे वैसे ही आप आराधना करने वाले हो, उसका फल समाप्त नहीं होता, वो फल देता ही है। आप कितना सुंदर वर्णन करा। एक बार बाले ने गुरु नानक देव जी से प्रश्न किया, बड़ा विचित्र सेवक था ये बाले, भगवान गुरु नानक देव जी का, बड़ा विचित्र। उसने एक प्रश्न किया, गुरु नानक देव जी से प्रश्न किया कि गुरुवर, आपसे एक प्रश्न है, क्या मेरा रोज गुरुद्वारे जाना जरूरी है? क्या मेरा रोज मंदिर जाना जरूरी है? क्या मेरा रोज परमात्मा की चौखट पर जाना जरूरी है? गुरु नानक देव जी ने कहा, बाले, अपने घर में बैठकर भी अगर तू जिस ज्योतिर्लिंग का स्मरण करता है या गुरुद्वारे का स्मरण करता है या गुरु का स्मरण करता है, तू वहां तक नहीं भी पहुंचा, तेरा दिल भी अगर वहां तक पहुंच गया तो समझ लेना कि तू गुरुद्वारे तक, तू मंदिर तक पहुंच गया। हमारा मन, हमारा दिल, हमारा हृदय, हमारा चित्त अगर वहां तक पहुंच रहा है तो समझ लो कि हम वहां तक पहुंच गए। आप में से कई लोग ऐसे बैठे हैं जो कथा में तो आ जाते हैं पर दिल ही नहीं लग पाता भगवान की कथा। बोलो सही है कि गलत है? कई लोग ऐसे होंगे जिनका मन भी कथा में नहीं लग पाता। कथा में बैठे हैं, तैयार होकर आए, पानी की बोतल भी लाए, खाने पीने का सामान भी लाए, चली थी तो 2 रुमाल भी लेके चली है, रुमाल में सुपारी भी बांध के लाई है, ऐसे ही नहीं आई है। दिल भी तो लगना चाहिए, मन भी तो लगना चाहिए। जहां मन परमात्मा से लग जाता है फिर परमात्मा हमसे दूर नहीं रहता, हम परमात्मा के करीब में पहुंच जाते हैं और परमात्मा हमारे करीब में आ जाता है। कोई देवता, कोई देवी, कोई अनुष्ठान बिना शिव के पूर्ण नहीं हो सकता। आप तक प्रयास कर लो। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि राम जी को प्राप्त करने का साधन ही शिव है। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है कि भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का साधन ही शिव है। बिना शिव के राम नहीं मिल सकते, बिना शिव के भगवान कृष्ण नहीं मिल सकते, बिना शिव के देवी नहीं मिल सकती, बिना शिव के दत्त नहीं मिल सकते, बिना शिव के आपको कोई
जिसका तुम भजन कर रहे हो, जिसका तुम स्मरण कर रहे हो, वो बिना शिव के मिल ही नहीं सकता, वो मिलेगा ही नहीं। एक प्रैक्टिकल करके देखना अपने जीवन में। आप एक बार ऐसा प्रैक्टिकल करना, एक बार ऐसा प्रयास करना, एक बार ऐसा प्रैक्टिकल कर कर देखना, प्रयास कर कर देखना कि आप किसी भी देवता की माला करना, जो तुम्हारा मन पड़ जाए उस देवता की माला करो, उस देवी की माला करो। हमारी तरफ से पूर्ण तरह से स्वतंत्र है, पूर्ण तरह से छूट है। आप किसी भी देवता की माला करो, किसी भी देवी की माला करो, एक लोटा जल यदि आप भगवान शंकर को समर्पित कर कर आसन लगाकर माला करने बैठे हो, भगवान को भजने के लिए बैठे हो, शिव को जल चढ़ाकर अगर तुम भगवान का भजन करने बैठे हो, तो निश्चित तुमने जो माला करी है उसका फल तुम्हें 3 से 4 दिन में मिल ही जाता है। अगर शंकर को जल चढ़ाकर तुम माला करने बैठे हो तो। शिव को जल चढ़ाकर यदि तुम भगवत भजन करने बैठे हो तो उसका फल मिल ही जाता है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने रामायण पढ़ी है या सुनी है? सबने पढ़ी है ना? रखो हाथ। कभी तो पढ़ी होगी, कभी तो सुनी होगी, कभी तो स्मरण किया होगा। अगर आपने रामायण पढ़ी है, सुनी है, देखी है, तो उसमें सबसे पहले जो चरित्र आता है रामचरितमानस में, सारे चरित्र बाद में आते हैं, सबसे पहले चरित्र आता है भगवान शंकर का। सारे जितने चरित्र आएंगे रामचरितमानस के, जितने संवाद आएंगे रामचरितमानस के, उन सारे चरित्रों से पहले, उन सारे संवादों से पहले, सबसे पहले शिव का संवाद, सबसे पहले शंकर भगवान का संवाद। कारण क्यों शिव का संवाद है, क्यों शंकर भगवान का चरित्र है, क्यों शिव भगवान का चरित्र वर्णन किया, उसका केवल एक कारण। भागवत जी भी अगर हम पढ़ते हैं, भागवत जी भी हम सुनते हैं, तो भागवत में सबसे पहले शंकर भगवान का चरित्र आता है। विष्णु पुराण का हम स्मरण करते हैं तो सबसे पहले शिव जी का वर्णन आता है। कुर्म पुराण पढ़ते हैं, आप जितनी पुराणों का स्मरण करोगे उसमें सबसे पहले शंकर भगवान का स्मरण किया गया। महाराष्ट्र की भूमि पर एक शिवजी का मंदिर ऐसा है जिस भूमि पर 2 संत एक साथ बैठकर भगवान शंकर की भक्ति करें। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर एक शंकर का मंदिर ऐसा है जहां राष्ट्र के 2 अनमोल हीरे, अनमोल संत, राष्ट्र के रतन, जिन्होंने शिव का दर्शन एक साथ किया, वो मंदिर है औंढा नागनाथ का मंदिर। औंढा नागनाथ के मंदिर में जब नामदेव जी महाराज भजन करने के लिए अंदर गए और वहां के पुजारी ब्राह्मण जन ने उन नामदेव जी महाराज को नृत्य करते हुए देखकर क्रोधित हो गए और उनको उठाकर मंदिर के पीछे फेंक दिया। गुरु नानक देव वहां से आ रहे थे और गुरु नानक देव जी अपनी मस्ती में मस्त
संत होता ही है ये, भगवान की भक्ति में इतना मस्त रहता है कि उसको दूसरे से कोई मतलब ही नहीं रहता। गुरु नानक देव जी आ रहे थे और गुरु नानक देव जी स्तुप्त होकर खड़े हो गए उस ओंडा नागनाथ के मंदिर के दरवाजे पर। जब गुरु नानक देव जी ने देखा कि नामदेव जी महाराज और मंदिर के पीछे पड़े, नामदेव जी महाराज का बहुत सारा समय पंजाब की धरा पर निकला था। कई शास्त्रों में तो वर्णन मिलता है कि 18 वर्ष तक संत नामदेव जी महाराज पंजाब की धरा पर गुरु नानक देव जी महाराज के सानिध्य में रहे। हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं। गुरु नानक देव जी ने संत नामदेव जी को देखा कि ये मंदिर के पीछे पड़े। गुरु नानक देव जी ने आवाज लगाई, नामदेव नामदेव। नामदेव जी उठकर खड़े होकर प्रणाम कर कर बोले, गुरुवर आप, स्वामी आप। गुरु नानक देव जी ने पूछा, नामदेव तुम्हें तो मंदिर के अंदर होना चाहिए था, तो तुम मंदिर के बाहर क्या कर रहे हो? ये मंदिर के बाहर तुम्हारा क्या काम है? नामदेव जी ने कहा कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा था, भजन कर रहा था, कीर्तन कर रहा था, मंत्र जाप कर रहा था, स्मरण कर रहा था और मेरे सुध नहीं रही तो मैं नृत्य करने लगा, मुझे मंदिर के बाहर फेंक दिया गया। गुरु नानक देव जी ने कहा, नामदेव एक बार मैंने तुझे कहा था, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर ईश्वर नहीं, परमात्मा नहीं। हर एक में रब समाया है, हर एक में रब का वासा है। नामदेव अगर तेरी भक्ति प्रबल है, तेरा विश्वास प्रबल है, तेरा भरोसा दृढ़ी है, तो मंदिर का पिछाड़ा अगाड़ी होगा और अगाड़ी पिछाड़ी होगा। मंदिर का जो पीछे का हिस्सा है वो आगे हो जाएगा और आगे का हिस्सा पीछे। अगर तेरा विश्वास पक्का है, तेरा भरोसा पक्का है, तेरी दृढ़ता पक्की है, तो ये होकर ही रहेगा। सब कुछ विश्वास पर। ये जायसवाल परिवार में कथा हो रही है। श्री राजकुमार जी जायसवाल इस कथा को लिए हैं। कलयुग में कथा करवाना बहुत कठिन विषय, बहुत कठिन। और मैं राजकुमार जी जायसवाल जी को धन्यवाद दूंगा और उनकी धर्मपत्नी सौभाग्यवती श्रद्धा जी जायसवाल जी को धन्यवाद दूंगा कि आप दोनों का जो विश्वास है, आप दोनों का जो दृढ़ता है, इतना विश्वास आपका सालासर बालाजी के प्रति और शिव जी के प्रति इतना दृढ़ी है कि भोलेनाथ को आपके यहां कथा करने के लिए आना ही पड़ा। ये भरोसा, ये विश्वास। और आप मानेंगे नहीं, मैं ये इस कथा को लाखों लोग आस्था चैनल पर देख रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं और कई लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। यवतमाल जिले से कई बार कथा के लिए फोन आए। हमने एक ही बात उन लोगों को कही कि भाई ये कथा तो बनी में चली गई है और वो भी यवतमाल जिले के अंतर्गत है, वो भी यवतमाल जिले के अंतर्गत ही आती है। तो कथा तो कहीं, कथा तो जिले के अंदर ही हो रही है। उस कथा का लाभ आप सब लो। पर मुख्य एक ही बात कहने में आती है कि कहीं पूर्वजों का भाग्य प्रबल होगा, कहीं तुम्हारे माता पिता का भाग्य प्रबल होगा, कहीं उनका पुण्य भाग्य प्रबल होगा और आप लोगों के पुण्य की गुल्लक भराई होगी, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा बनने में आई होगी। ये प्रभु कृपा।
और लाखों की संख्या में पधारे आप सभी भक्तों को भी एक ही बात कहूंगा कि आपके घर में भी ढेरों लोग रहते हैं, ढेरों घर के अंदर लोग निवास करते हैं, पर यदि आप परमात्मा की कथा तक पहुंचे हो, भगवान के भजन तक पहुंचे हो, भगवान की अविरल भक्ति तक पहुंचे हो, तो ये मानकर चलना कि कहीं प्रभु की कृपा हुई होगी, उसकी उदारता हुई होगी, उसकी करुणा हुई होगी, उसकी दया हुई होगी, तो आप इस कथा तक पहुंचे हो। बहुत कठिन है, बहुत कठिन। दुनिया को अपना बनाया जा सकता है, पर अपनों को अपना नहीं बनाया जा सकता। बहुत कठिन है महाराज। कलयुग में 3 चीजें थीं। कलिकाल में 3 चीजें परमात्मा ने दी थी। पहले नंबर पर दिया था कायदा, दूसरे नंबर पर दिया था वायदा। वायदा मतलब जानते हो, वादा। और तीसरे नंबर पर कलयुग में दिया था फायदा। परमात्मा ने 3 चीजें मनुष्य को दी थी कलिकाल में। पहले नंबर पर कायदा, दूसरे नंबर पर वायदा, तीसरे नंबर पर फायदा। अब 2 चीजें कलयुग से चली गई। पहले नंबर का कायदा, ना बड़ों का, ना छोटे का, ना नीचों का, ना ऊंचे का, ना किसी का, ना किसी का। कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई कैसा, कोई कैसा, किसी का कोई कायदा नहीं करता। दूसरे नंबर पर वादा। आज के कलिकाल में कोई वादा नहीं है। कोई तुमसे 10,000 रुपए लेकर चले जाए, तुम वो कह देगा कि हम 15 दिन बाद दे देंगे। कोई वादा नहीं है महाराज। कलयुग में 3 चीजें थी, कायदा, वायदा और फायदा। कलिकाल में से 2 चीजें चली गई। पहले नंबर पर कायदा चले गया, दूसरे नंबर पर वायदा चले गया। कलयुग में केवल एक चीज रह गई, फायदा। आज का व्यक्ति ऐसा हो गया, उसका फायदा काय में है, बस वो देखता है और उसी के पास जाता है जहां उसका फायदा होना हो। थोड़ा सा कायदा करिए, थोड़ा सा सम्मान करना सीखिए, थोड़ा सा कायदा करना सीखिए, थोड़ा सा आदर करना सीखिए, थोड़ा सत्कार करना सीखिए, थोड़ा सम्मान करना सीखिए। जो वादा किया है उसको निभाने का एक प्रयास करिए। जो वादा आपने किया उसको निभाने का प्रयास करो। 40 करोड़ रुपए कमाने वाला भी मरने के बाद 4 कंधे पर ही जाता है। 40 करोड़ के ढेर पर नहीं जाता। वनी में जाते हो तो बात दूसरी है। 40 करोड़ कमाने वाला भी 4 कंधे पर जाता है। 4 के सिवाय 5वां कंधा नहीं होता। 4 के सिवाय 5वां कंधा नहीं होता। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। 40 करोड़ कमाने वाला भी 4 कंधे पर जाता है, उसके लिए ज्यादा कंधे नहीं होते। आशीष इधर आओ, दोनों आशीष आ जाओ। काया कुटी खाली करना
पड़ेगा। हर मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया कुटी गाड़ी करना पड़ेगा। धन जोड़ा आपने, पैसा जोड़ा आपने, व्यापार किया आपने, पर इतना जरूर याद रखना, सब कुछ जोड़ना, उसके साथ में आप अपना व्यवहार जरूर जोड़ना, जो अंत समय तक जाने वाला है। आपका व्यवहार, अंत समय तक वो जरूर जाए। और यदि व्यवहार नहीं है तो वो नहीं जाने। शिवपुराण कहती है महाराज, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है। गुरु नानक देव जी नामदेव जी से कहते हैं कि भजन में अगर बल है तेरे, और मैंने तुझे कहा, नामदेव जी महाराज से कहते हैं, नामदेव मैंने तुमसे कहा, ई वे विठ्ठल ऊ वे विठ्ठल, विठ्ठल बिना बहु पार नहीं। हर जगह पर पांडुरंगा विठ्ठल विराजमान है, कण कण में परमात्मा विराजमान है। इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। सुनो नामदेव, तुम जहां बैठकर भगवान का भजन करोगे, वहां पर हरि विठ्ठल पांडुरंगा तुम्हारे सामने होगा, भजो। और नामदेव जी ने जो भजना प्रारंभ करा, स्वयं गुरु नानक देव जी खड़े खड़े देखते रहे कि नामदेव जी भजन में इतने लीन हो गए, इतने लीन हो गए कि शंकर भगवान के मंदिर का दरवाजा बदल गया और दरवाजा सम्मुख में हो गया। गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी को जगाया, और गुरु नानक देव जी नामदेव जी को जगा कर कहते हैं, नामदेव उठो, तुम्हारी भक्ति का बल बढ़ा तो भगवान शंकर का दर्शन तुम्हें पीछे की ओर भी हो गया। ये भक्ति होती है। लोग कहते हैं, गुरुजी हम कौन से कलर का कपड़ा पहने, भगवान मिल जाएंगे। हम कौन से कलर का कपड़ा धारण करें, भगवान मिल जाएंगे। हम कौन सी नदी के तट पर जाकर बैठे, भगवान मिल जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान को पाने के लिए कपड़े बदलने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। भगवान को पाने के लिए केवल कलेजा बदलना पड़ता है, परमात्मा तुम्हारे सामने आ जाता है। केवल हमको कलेजा बदलना है, केवल हमको अपना मन बदलना है, केवल हमको अपनी चित्त बदलना है, केवल हमको हमारी वृत्ति बदलना है। विचार और जल, ये दोनों गंदे नहीं होना चाहिए। विचार और जल अगर गंदे हैं, जल गंदा है, तो आपको स्वस्थ नहीं होने देगा, आप बीमार की बीमार रहेंगे।